Morning. So today we will start the very first topic of class 8 GK, that is laughter. As we all know that laughter is a best medicine for every human beings. Uh, it As we know that it enhances our social activity, enhances our physical abilities, it enhances our mental abilities. So overall we can say that laughter is a best medicine for anyone. Now let's see here what is written here. The sound of laughter is more contagious than any cough or sneeze. कंटेजियस मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में फैलना। जैसे अभी हम जानते हैं कोविड-19, ठीक है, कोरोना, ये एक दूसरे में कितने तेज़ी से फैल रहा है, संक्रमित हो जा रहे हैं लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर। तो जो लाफ्टर है, ठीक है, ये उससे ये कंटेजियस का मतलब होता है, जो लाफ्टर है ये कफ या स्नीज, जो हम लोग हमें सर्दी होती है या हमें खांसी आती है या हमें छींक आती है, उससे ज़्यादा ज़ोर से ये चीज़ें फैलती है। क्योंकि एज वी नो दैट कफ या स्नीज जो है इसमें ये एक दूसरे, ये अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी बीमारी हो तो अगर मैं ऐसे खांसूं बिना मुंह पर हाथ रखे, ठीक है, तो ये एक दूसरे से में फैल सकती है। तो लाफ्टर क्या है? लाफ्टर ऐसा ही चीज़ है जो अगर मैं हंस रही हूँ तो मेरे सामने वाला जो पर्सन होगा उसको देख के वो चीज़ हंसी आ ही जाएगी। नाउ सी, when laughter is shared, it brings people together and increases happiness and intimacy का मतलब क्या है कि लोग एक दूसरे से क्लोज आते हैं, जो, ठीक है, जब हम लोग अपने हंसी को एक दूसरे से शेयर करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमें हमारे अंदर हैप्पीनेस, हमारे अंदर खुशी को बढ़ाता है। और इंटीमेसी का मतलब हमारे अंदर घनिष्ठता, ठीक है, हमारे अंदर क्लोजनेस को बढ़ाता है। हम अगर मैं किसी से अपनी हंसी शेयर करूं, मैं किसी बात पे जैसे आपसे बात करूं और मैं हंसूं, तो इससे क्या होगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे, क्लोज आएंगे, ठीक है। लाफ्टर इज़ गुड फॉर हेल्थ, एज मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि लाफ्टर इज़ गुड फॉर हेल्थ टू। सम बेनिफिट ऑफ लाफ्टर आर गिवन इन द क्लू बॉक्स बिलो। Segregate and write them under appropriate heading. So here are some of the benefits of laughter. इसको हमें क्या करना है, ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें हमें फिल करना है। सो द फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत करता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप हमारा किस में आ जाएगा, तो ये हमारा सोशल हेल्थ बेनिफिट में आ जाएगा। एज वी आर अ सोशल एनिमल, हमें लोगों से कांटेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। हम जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम बिना लोगों के कांटेक्ट में आए नहीं रह सकते। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे रिलेशनशिप को, ठीक है, ये हमारे रिलेशनशिप को क्या करता है, मतलब मजबूत करता है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये सोशल हेल्थ बेनिफिट में आ जाएगा। द सेकेंड वन इज बूस्ट इम्यूनिटी। ये हमारे अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जैसे अभी कोरोना के इस वक्त, कोविड-19 के वक्त सब लोग क्या कह रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, अपने अंदरूनी जो ताकत है हम उसको बढ़ाएं। अगर हमारे अंदर वो ताकत नहीं होगी तो जो वायरस है वो हमारे ऊपर जल्दी अटैक करेगा, ठीक है। तो ये लाफ्टर क्या है, जब हम लोग हंसते हैं तो हमारे अंदर की इम्यूनिटी को वो बूस्ट करता है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा फिजिकल हेल्थ बेनिफिट में। द थर्ड वन इज रिलैक्सेस योर मसल्स। ये आपके मसल्स को रिलैक्स्ड करता है। तो जब आप लोग हंसते हैं ना, तो हंसना इज़ अ काइंड ऑफ मसाज, ठीक है। तो जब आप हंसोगे तो वो पूरी बॉडी की मसाज होती है। कैसे पूरी, जैसे आप लोगों ने देखा हो कि कभी मसाज अगर करते हैं किसी मशीन वगैरह से तो पूरी बॉडी हमारी हिलती है। तो जब आप लोग हंसते हो तो
पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, हिलती है। तो ये अ काइंड ऑफ व्हाट, मसाज है। तो रिलैक्स योर मसल्स, ठीक है। ये और मसाज करने से हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका मेडिकल हेल्थ बेनिफिट में आ जाएगा। नाउ enhances teamwork, as I told you that laughter enhances our social activity, laughter enhances our mental ability, laughter enhances our physical qualities। तो ये इन्हेंसेस टीम वर्क में क्या होगा, हम जो इन्हेंसेस का मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो ये इन्हेंसेस टीम वर्क का मतलब क्या होता है, ये हमारे, हम जो कोई अगर एक इकट्ठा मिलके कोई टीम वर्क कर रहे हैं तो उसको ये बढ़ाता है। हेल्प्स डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा किसी से कुछ बात को लेके बहस है, या कुछ बात को लेके मेरे दोस्त से लड़ाई झगड़ा है, तो ये क्या कर रहा है, ये उस चीज़ को ख़त्म करता है। जब भी जैसे आप नॉर्मल से कोई अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अगर आप हमेशा सीरियस रहोगे, लाइक आपको कभी हंसना ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा सीरियसनेस क्या होता है ना, कि एक टेंशन क्रिएट करता है, लोग आपके पास आना नहीं चाहेंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्या होता है कि आपकी दूरियां बढ़ते रहती है, फिर एक लड़ाई झगड़ा टाइप की बात आ जाती है, कन्फ्लिक्ट्स आ जाती है बीच में। तो ये क्या करता है, जो लाफ्टर है वो ये सब डिक्रीज करता है। तो ये क्या कहाँ आ जाएगा आपका, हेल्प डिफ्यूज कन्फ्लिक्ट्स। तो ये आपका टीम वर्क में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, और हम किसी भी सोसाइटी के लोगों से ही हमारा इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारे फैमिली में किसी से प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है। देन ईजी एनएक्साइटीज एंड फियर। एनएक्साइटीज मतलब क्या होता है, चिंता, ठीक है। और फियर मतलब एज वी ऑल नो कि डर, ठीक है। तो ये हमारी चिंता और डर को भी ख़त्म करता है। जब हम लोग हर बात पे खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है ना वो निकलती जाएगी। आपने कभी सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हम बैठकर सिर्फ टेंशन में रहे, तो वो क्या होता है ना कि वो हमें डिप्रेशन में धीरे धीरे ले जाता है, और वो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही गंदा उसका इम्पेक्ट होता है। तो ये किससे ख़त्म हो सकता है, ये लाफ्टर से ख़त्म हो सकता है, अगर हम हमेशा हंसते रहें। अब ये नहीं कि हमेशा हंसने का मतलब कि कोई अगर किसी की मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फिर भी उस पे जाके हंसना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने अगर हमारे अंदर कोई टेंशन है तो उसको हम लोग नॉर्मली एक हंस के सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग अगर सॉल्व नहीं भी कर सकते तो वी कैन फील रिलैक्स्ड। डिक्रीज पे, तो ये आपका किस में आ जाएगा, इजी इन एनएक्साइटीज एंड फियर, ये आपका आ जाएगा फिजिकल हेल्थ बेनिफिट में, ठीक है। नाउ डिक्रीज पेन, ये हमारे पेन को भी कम करता है। अगर हमें किसी बात की तकलीफ़ है, चाहे वो फिज़िकल तकलीफ़ हो या हमारे मेंटल तकलीफ़ हो, ठीक है, तो हंसी क्या होती है, हंसने से हमारे ये जो तकलीफ़ होते हैं ये कम होते हैं। इम्प्रूव, तो ये आपका डिक्रीज़ पेन किस में आ जाएगा, डिक्रीज़ पेन आपका आ जाएगा फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट में। इम्प्रूव मूड्स, ये आपका किस में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आपका फिज़िकल हेल्थ बेनिफिट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख लो क्या क्या होता है। तो स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, ये आपका किस में आएगा, सोशल हेल्थ बेनिफिट। बूस्ट इम्यूनिटी आपका आ जाएगा, दोनों में हो सकता है ये, फिजिकल में भी मेडिकल में भी हो सकता है। रिलैक्सेस जो मसल आपका हो जाएगा मेडिकल में। इन्हेंसेस टीम वर्क आपका हो जाएगा सोशल में। हेल्प डिफ्यूज कन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा आपका सोशल में। इजी एनएक्साइटीज एंड फियर हो जाएगा आपका फिजिकल में। डिक्रीजेस पेन हो जाएगा आपका, अगर देखोगे तो मेडिकल में भी हो सकता है। और इम्प्रूव मूड्स आपका हो जाएगा आपका लाइक उसमें फिजिकल में। इम्प्रूव मूड्स कैसे होगा, जैसे आप कोई किसी बात को लेके, कभी कभार होता है ऐसा कि जैसे आप एक एग्जाम्पल में ले सकते हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोग घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो जा रहे हैं, ठीक है। एक ही जैसा मूड है, कहीं जाना आना नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, जब आप ऐसे किसी दोस्त से बात करोगे जिससे बात करके आपको थोड़ी आप हंस लोगे, या मतलब कोई खुशी वाली बात होगी, तो ये क्या होता है लाफ्टर, और जब आप हंसोगे उस बात पे तो ये आपका मूड चेंज करता है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर। नाउ यहाँ है जस्ट फॉर लाफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक टीचर है, ये एज आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ पे एक टीचर है जो कि
अपने क्लास के बच्चों से पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वाटर। एज वी ऑल नो दैट फॉर्मूला ऑफ वाटर इज़ व्हाट, H2O। ओके, तो यहाँ बच्चे ने मजाक में क्या बोला, HIJKLMNO। ठीक है, देन टीचर ने क्या बोला कि दैट्स नॉट व्हाट आई टॉट यू, ये तो मैंने नहीं तुम्हें पढ़ाया है। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, बट यू सेड द फॉर्मूला फॉर वाटर वॉज H2O। ठीक है, तो टीचर ने क्या कहा था, H2O वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे मजाक में क्या बोल रहे हैं, H से लेके O तक। तो ये एक क्लास में थोड़ा कॉमेडी करने के लिए आप लोग भी जैसे करते हो वैसे ही यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया गया है, जस्ट फॉर मतलब आप खुश रहो या हंसते रहो। ठीक है, द सेकेंड वन इज़ एक जो मदर है वो अपने बच्चे से पूछ रही है व्हाट डिड यू लर्न इन स्कूल, तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा। तो बच्चा जवाब देता है नॉट इनफ, आई हैव टू गो बैक अगेन टुमारो। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ज़्यादा पढ़ लेता तो फिर सब सही था, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं इसलिए मुझे फिर से कल स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी जो बातें होती है जिसकी वजह से हम कभी कभार मतलब नॉर्मल अपने डेली लाइफ में भी थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। तो ये आपका था, द फर्स्ट टॉपिक इज़ लाफ्टर। Now here, see the second topic, how to be a friend। how to be a friend, कैसे हम लोग दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, टू सोशलाइज वी नीड friends in our life, and so making friends is an important life skill we all need to know। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेंस जो है, इंसान जो है ये एक सोशल एनिमल है। एज आई टोल्ड यू दैट ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल। ठीक है, टू सोशलाइज वी नीड फ्रेंड इन आर लाइफ, एंड मेकिंग फ्रेंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब फॉर आवर लिवलीहुड, या वी कैन से कि अगर हम लोग अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें अपने दोस्त बनाने होंगे। क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा अकेले रहते हैं, शांत रहते हैं, और एक ऐसे इंसान को देखो जिसके अच्छे खासे बहुत 3-4 फ्रेंड हैं या एक ही फ्रेंड है। तो इससे क्या होता है कि जिसके दोस्त है ना वो ज़्यादा खुश रह सकता है। कैसे, वो अपनी बातों को उसके साथ शेयर कर सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने फैमिली से शेयर नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने टीचर से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी बात है जो आप अपने दोस्त से शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड क्या होते हैं, फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी के भी लाइफ के। ठीक है, तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, टू सोशलाइज वी नीड फ्रेंड in our life, and so making friend is an important life skill we all need to know। Here are some simple way by which यू कैन बी अ गुड फ्रेंड। तो यहाँ पे आपके कुछ सिंपल वेज बताए गए हैं जिसके द्वारा आप किसी के भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो सबसे पहला है टॉक, बात करना। ठीक है, बी इंटरेस्टिंग, कीपिंग अप विथ व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू, एग्जाम्पल टीवी, स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक, सो डैट यू हैव टू समथिंग टू टॉक अबाउट। क्या है कि आप इंटरेस्टिंग बनो। आप अगर इंटरेस्टिंग रहोगे ना तो लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। एवरीवन वांट्स टू बी योर फ्रेंड। देन उसके लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें अपने लाइफ में हर कुछ का पता रखना होगा। जैसे कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, एक दुनिया में क्या चल रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम टीवी देखेंगे। तो स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, कहाँ मैचेस हो रहे हैं, कहाँ IPL के यहाँ मैचेस हो रहे हैं, उधर मैचेस हो रहे हैं, 2020 कहाँ हो रहे हैं, ठीक है, वनडे कहाँ हो रहा है, तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा। मूवीज़ देखी, कोई नई मूवी रिलीज़ हुई है या होने वाली है तो उसके बारे में अगर हम कोई ट्रेलर देखते हैं तो हमारे पास वो बात होनी चाहिए। कोई नई म्यूज़िक लॉन्च हुई है, तो ये सब क्या है, ये सब हम अगर पता रखेंगे तो हम अपने दोस्त से जब मिलेंगे तो हमारे पास कुछ बात रहेगा करने के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर हमारे पास कोई बात ही नहीं है तो अब लाइक दोनों हम लोग बोर हो जाएंगे। अगर दो हमारे दोस्त हैं तो हम दोनों बोर हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे फ्रेंडशिप में थोड़ी दूरी बनाने लगती है। अगर आप किसी के भी दोस्त हो और आपका कन्वर्सेशन किसी के साथ सही नहीं है तो ये क्या होगा, ये आप दोनों के बीच धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ा देगी। तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहो और एक दूसरे से बात कर सको। द सेकेंड वन इज शेयर द कन्वर्सेशन सो दैट ईच
ऑफ यू गेट अ चांस टू बी लिसनर एंड टॉकर्स। आप अपने बातों को शेयर करने सीखो। इससे क्या होगा कि आप के अंदर वो एबिलिटी आएगी कि आप लिसनर भी बन सकते हो, ठीक है, और आप टॉकर भी बन सकते हो। आप अपनी बात को कहीं भी बोलने की भी आदत डाल सकते हो और कहीं भी सुनने की भी आदत डाल सकते हो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के जो कि अब मन में तो बहुत कुछ है लेकिन वो सबके सामने बोल नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं एक्सट्रोवर्ट टाइप के जो कि अपने मन की बात को एकदम आसानी से बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी बातें शेयर करनी चाहिए ताकि हम एक गुड लिसनर भी बन सके और हमें चांस मिले और हम गुड टॉकर भी बन सके। प्रेज योर फ्रेंड व्हेन दे डू समथिंग वेल। अपने दोस्त की तारीफ़ करो, ठीक है, अपने दोस्त की को अच्छा कॉम्प्लीमेंट दो जब अगर वो आपका दोस्त कुछ अच्छा करता है तो। यूज़ योर मैनर्स। यूज़ योर मैनर्स में क्या है, से प्लीज़ एंड थैंक यू। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज बींग अ फ्रेंडली पर्सन, लुक फ्रेंडली एंड बी फ्रेंडली एंड अदर विल फाइंड यू फ्रेंडली। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपने मैनर्स को यूज़ करना है आपको, ठीक है। मतलब अगर आपकी कोई आपके दोस्त मदद करते हैं तो उनको आप थैंक यू बोलो। अगर आपको कुछ काम चाहिए कि आप वो आपका कोई काम करे तो आप उनको प्लीज़ बोलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और अपना फ्रेंडली नेचर रखो। इससे क्या होगा कि आप जब फ्रेंडली दिखोगे, ठीक है, आप में इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ होगी तो लोग खुद ब खुद आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे। उसके बाद क्या है, बी हेल्पफुल। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। डू थिंग्स फॉर योर फ्रेंड विदाउट कीपिंग अ स्कोर ऑन हुज डन द मोस्ट फेवर। हाँ, ऐसा जब आप किसी से दोस्ती रखो तो ऐसा एकदम मत करना कि मतलब ये देखे कि अच्छा मैंने तेरे लिए ज़्यादा किया था, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये स्कोर वाली चीज़ें नहीं रखना। अगर आप अपने दोस्त की मदद करते हैं तो अनकंडीशनल मदद करिए, ठीक है। लाइक उसमें अपनी कोई सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है गिव बैक। थिंग्स यू हैव यूज्ड और बोरोड फ्रॉम ईच अदर। जब भी आप कोई चीज़ ऐसी अपने दोस्त से लेते हैं, ठीक है, तो उसको वापस करने की भी आदत डालनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने दोस्त से कोई चीज़ लेते हैं और नेक्स्ट टाइम आप उसे वापस नहीं करते हो तो एक मन में आ जाती है वैसी बातें कि लाइक यार कैसा इंसान है, मैं तो अभी से कुछ दूसरा चीज़ दूंगा नहीं। तो वो धीरे धीरे दोस्ती में क्या होती है, दोस्ती में वो चीज़ें दरार लाने लगती है। बी अवेयर ऑफ अदर्स फीलिंग। थिंक बिफोर यू स्पीक। आपका फ्रेंड कैसा है, उसके क्या सिचुएशंस है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कुछ बात करनी चाहिए। आपको बोलने के पहले बहुत बार सोचना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो उसको बोल दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बहुत सारी बातों से वो हर्ट हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर बाय थिंकिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसा भी मैंने बताया कि उसकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि आपके दोस्त की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस टॉपिक पे। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। डोंट आर्ग्यू एंड गेट अपसेट इफ़ your friend doesn't agree with you about something, that's okay, he she has an opinion too। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर बात पे, आपके हर बातों पे, हर टॉपिक पे आपका दोस्त अग्री करे, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको क्या करना है, इस चीज़ से आपको अपसेट नहीं होना है। हो सकता है कि उसके खुद के भी कुछ ओपिनियंस होंगे, ठीक है, तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ों को देखना है। नोट, इट्स गुड टू हैव अ बेस्ट बडी बट इट्स गुड टू हैव अदर फ्रेंड टू। ये अच्छी बात है कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, बेस्ट बडी होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बस एक बेस्ट फ्रेंड तक सीमित रहो। आपके और भी दोस्त होने ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सोसाइटी में जब रहते हो तो आपको बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से आपकी सबसे अच्छी खासी दोस्ती होनी चाहिए। तो ये आपका था हाउ टू बी अ फ्रेंड। ये आपका लाफ्टर एक हो गया टॉपिक, एंड द सेकेंड वन इज़ हाउ टू बी योर फ्रेंड। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं देखूंगी ये है बुलिंग अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहाँ रहने देते हैं। थैंक यू।